नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि डीएफएस ने मेरे आरटीआई का रिप्लाई दिया है। और चूंकि सिस्टम यानी कि आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट ओपन ना होने के कारण डिटेल मिलना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने एज इट इज कुछ पार्शियल जो क्वेरीज थी उसको उन्होंने डिफरेंट बैंक को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भेजा था, जहां से भी हमारे पास रिप्लाई आया है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आरटीआई ऑनलाइन की वेबसाइट फंक्शन न होने के कारण से हम डिटेल फेच नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी एक इंडियन बैंक का जो रिप्लाई है उसको मैंने फेच किया है, वो मैं आपको बताता हूं। दिस इज इन रेफरेंस टू द योर आरबीआई above RTI application seeking information regarding bank-wise pension fund position and other details. In this regard, we furnish below our reply pertaining to our bank. Indian बैंक के बारे में है। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेरीज का रिप्लाई इन्होंने नहीं में दिया है। पहले पॉइंट देखिए, बैंक वाइज पेंशन फंड पोजीशन एज ऑन 31 March 24 ऑफ ऑल PSU बैंक्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। इसका रिप्लाई इंडियन बैंक ने क्या दिया है? इट इज इन्फॉर्म्ड बाय द कंसर्न ऑफिस दैट द इंफॉर्मेशन sought इज अवेलेबल ऑन बैंक्स वेबसाइट www.indianbank.in। रिप्लाई देने के बजाय दे हैव इंडिकेटेड कि आप हमारे वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट था द मेथोडोलॉजी एंड फॉर्मूला एडॉप्टेड फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन ऑफ PSU बैंक्स pensioners along with each bipartite settlement and joint note। इसका जवाब दिया है no clear specific information as defined in section 2F of the RTI Act 2005 pertaining to us is sought। चलिए, थर्ड पॉइंट था records of correspondence made by DFS Government of India with all PSU banks under Government of India undertaking for non-implementation of regarding Regulation 35(1) etc. इसका जवाब इन्होंने दिया it is informed by the concerned office that no such information is available। फोर्थ क्वेरीज का जवाब भी information regarding compliance of statutory requirements of all PSU banks under Government of India undertaking। उसके भी जवाब में उन्होंने लिखा नो क्लियर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एज डिफाइंड इन स्पेसिफिक सेक्शन 2F ऑफ द RTI Act 2005 पर्टेनिंग टू अस इज शॉर्ट। फिफ्थ पॉइंट में भी उन्होंने यही इंफॉर्मेशन दिया इट इज इन्फॉर्म बाय द कंसर्न ऑफिस दैट इंफॉर्मेशन इन द लाइन ऑफ क्वेरी नॉट मेंटेन्ड। सिक्स पॉइंट का भी जवाब इट इज इन्फॉर्म बाय द कंसर्न ऑफिस दैट नो सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेवेंथ पॉइंट का भी इन्होंने जवाब दिया इट इज इन्फॉर्म्ड बाय द कंसर्न ऑफिस दैट इन आवर बैंक देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर रिकॉग्नाइज पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, जिसमें सेवेंथ पॉइंट में था कि नेम ऑफ बैंक पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन रिकॉग्नाइज बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन फॉर टॉक्स एंड डिस्कशन। इसका जवाब ये दिया। और लास्ट पॉइंट था कि कॉपीज ऑफ द डायरेक्टिव्स इशूड बाय PSU बैंक्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग not to consider the allowances and attracting dearness allowance, स्पेशल अलाउंस के बारे में था। उसका जवाब भी दिया इट इज इन्फॉर्म्ड बाय द कंसर्न ऑफिस दैट इंफॉर्मेशन इन द लाइन ऑफ क्वेरी नॉट मेंटेन्ड। मतलब आठों का उन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। जो सबसे बड़ी बात थी कि बैंक पेंशन फंड की पोजीशन इंडियन बैंक अपने बैंक को पोजीशन देने के बजाय उन्होंने ये इंडिकेट किया कि हमारे बैंक वेबसाइट पे आप वहां से ले सकते हो। सो कहने का तात्पर्य यह है कि RTI एक्ट का भी मजा ही है, लेकिन और भी बैंकों का अगर इंफॉर्मेशन, जैसे मेरे पास लगभग सभी बैंकों का इंफॉर्मेशन आ चुका है, अगर मैं सारा डिटेल एक्सेस कर पाऊंगा, फेच कर पाऊंगा, तो मैं आपको कल शेयर करूंगा कि और बैंकों ने क्या रिप्लाई दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।